अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम है। तो मैं उठी थी, थोड़ी देर पहले उठी थी, बस आज कुछ थकावट सी फील हो रही थी तो मेरा उठने को दिल नहीं किया। और वैसे भी मेरे जो हस्बैंड हैं वो सुबह ज़रा जल्दी ही चले गए थे, उन्हें अपने किसी दोस्त के साथ जाना था कहीं काम से। तो फिर उनके जाने के बाद मैं लेट गई थी आराम से, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो फिर जब उठी तो मुझे काफ़ी भूख सी फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने ये चाय के साथ थोड़े स्नैक्स वगैरह जो हैं वो बना लिए थे, क्योंकि मैंने कहा भी खाना वाना जो है वो हस्बैंड जब आएंगे तो उनके साथ ही खाऊंगी। और कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ही सारा सामान वगैरह जो है वो ले आइएगा। उन्हें मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था जो भी चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए थे सामान लेके सारा। तो ये जूस है गुआवा फ्लेवर में, और साथ ये ऑयल है। ऑयल भी ख़त्म हुआ था, वो मंगवाया था। घर का काफ़ी सामान जो है वो ख़त्म हुआ था, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं बाहर नहीं जा सकी थी और बस जो कोई एक एक चीज़ चाहिए होती थी बस वही मंगवा लेती थी। तो अदरवाइज़ हमारी रूटीन तो ये है कि हम हमेशा महीने की जो है पूरी शॉपिंग करते हैं। लेकिन बस इस दफ़ा जो है कुछ एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा क्या मैं बाहर निकली ही नहीं, मुझे आई थिंक 2 महीने हो गए। तो कॉटन बड्स मंगवाए थे, वो ख़त्म हुए थे। और जो ब्रश है वो भी हस्बैंड जो है उनका तो ब्रश जो है वो 10 दिन भी नहीं चलता। तो इसलिए हर महीने हम 2 ब्रश जो है वो ज़रूर मंगवा लेते हैं, और वैसे भी चेंज कर लेना चाहिए महीने के बाद। और यहाँ पे ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स मंगवाई थी। तो वैसे तो मैं बना के रखती हूँ घर में हमेशा इस तरह की चीज़ें, लेकिन अभी आजकल कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना रेडीमेड ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अगर घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फिर आप फटाफट कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और ये है हैंड वॉश भी ख़त्म हुआ था, किचन का भी और वॉशरूम का भी, वो भी मंगवाए थे 2 हैंड वॉश। और ये बड़े साइज़ का था, इससे तकरीबन जो है महीना आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पे ये दही, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती तो फिर मैं दही जो है वो ज़रूर डेली थोड़ी सी ले लेती हूँ, मतलब हाफ़ कप जितनी इस तरह। और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए थे भी टी टाइम के लिए। और वैसे भी जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, मैं बस ऐसे कुछ चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ, बस ऐसे ही गुजारा कर लेती हूँ। चिप्स ले ली, और लेज़ के चिप्स जो है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सॉल्ट एंड विनीगर वाला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो क्योंकि खट्टा होता है काफ़ी, गला भी ख़राब हो जाता है। लेकिन बहरहाल चले, हस्बैंड ले आए थे तो फिर खा लेंगे। और ये फ्रेंच चीज़ जो है ये मेरा फेवरेट है। और इसके अलावा कुछ बटर कुकीज़ थे, इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट है और मैं हमेशा यही वाले मंगवाती हूँ। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, पिस्ताशियोज़ है, आलमंड है, कैशू नट है, ये ऐसे सारे अच्छे हैं, ये काफ़ी मज़े के लगते हैं चाय के साथ खाने के लिए। और इसके अलावा जो है वॉशिंग पाउडर टाइड जो है इस पर लगी हुई थी सेल, मतलब डिस्काउंट था। आई थिंक 35 रियाल पर 5 kg, आई थिंक सो। तो फिर ये भी हस्बैंड 2 ही ले आए थे, और एक दूध का कार्टन मंगवा लिया था, इससे भी आराम से जो है वो महीना पूरा निकल जाता है। और हस्बैंड घर पे ना हो तो फिर तो ज़्यादा भी निकल जाता है। और ये वहाँ पे क्या नाम है, आबे ज़मज़म भी आया हुआ था, जो ज़मज़म का पानी है, तो फिर हस्बैंड वो भी ले आए थे। और बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई थी ज़मज़म का पानी देख के। और वेजिटेबल्स में मैंने उन्हें कहा था कि करेले या टिंडे में से कुछ एक ले आइएगा, तो टिंडे नहीं मिले तो फिर वो करेले ही ले आए थे। और गोश्त मंगवाया था, मटन। और ये नीचे वाले जो है ट्रे उसमें बीफ है, और उससे नीचे जो है बोनलेस, यानी बीफ का कीमा है और उससे नीचे बोनलेस बीफ है। और ये ऊपर वाले शॉपर में मटन था। और बल्कि मुझे बाद में ख़्याल आया था कि मुझे अभी ईद आने वाली है तो नहीं मंगवाना चाहिए था, लेकिन चले बहरहाल। और फिर मैं आ गई थी अपने परिंदों को दाना डालने के लिए शाम के टाइम, मतलब एक दो मगरिब तक दोबारा मैं चेक कर लेती हूँ, मगरिब तक रहते हैं ना परिंदे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो काट के फ्रीज़ करके रखी थी। मेरी वैसे ये रूटीन है कि मैं कैप्सिकम और कैरेट और अगर मटर वगैरह का सीज़न हो तो वो निकाल के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, उससे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। तो इस तरह से बस लंबा लंबा मैंने इनको काट लिया था, और उसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, जो वाइट वाइट सी लाइन होती है, ये मैंने दिखाने के लिए एक रखी थी। ये जो वाइट वाइट सी लाइन है और ये जो सीड्स वाला पार्ट है ना, ये निकाल देना है उसके बीच में से। और फिर उसके बाद आप जिस भी शेप में उसको काटना चाहें काट सकते हैं। आप चाहें तो उसे क्यूब्स की शेप में काट लें, चाहें तो आप उसे जूलियन कट कर लें, जैसे उसमें डालते हैं
चाइनीज़ राइस में डालते हैं ना, तो वो ज़रा लंबा लंबा अच्छा लगता है जुलियन कट। और अगर सालन वगैरह कोई बनाना है तो फिर आप उसको क्यूब्स में कर लें। तो मैंने हाफ़ हाफ़ काट ली थी, आधी क्यूब्स में और आधी जो है उनको मैंने जुलियन कट कर लिया था। तो इस तरह से मैंने उनको फ्रीज़ करके रख दिया था। और बहुत ज़्यादा आसानी होती है, यकीन करें आप। इस तरह से मैं धनिया भी साफ़ करके फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैंने ये है कि कैप्सिकम और कैरेट जो है उसी को फ्रीज़ किया है। तो बस आपके पास ज़िप लॉक बैग हो तो आप उसमें डाल लें, और मेरे पास तो नहीं था तो मैंने टिफ़िन में डाल के फ्रीज़ कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो कैरेट है, इसको भी मैंने इसी तरह हाफ़ जो है वो मैंने गोल गोल काट ली थी, और हाफ़ जो है उनको मैंने लंबाई में ऐसे काट लिया था। और बीच में मैंने एक डिवाइडर लगा दिया था, एक स्पैचुला लकड़ी का लेके, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने तोड़ के तो बीच में ये डिवाइडर के तौर पे, क्योंकि मैंने इसको, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइडर लगाएं, मैंने इसको रखना था फ्रीज़र के डोर में, इसलिए मैंने डिवाइडर लगा दिया था कि ये आपस में मिक्स ही ना हो जाए। तो इस तरह से दोनों तरह से काटने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई सालन वगैरह बनाना है तो उसमें आप ये राउंड राउंड कटी हुई जो गोल हैं वो काट डाल लें, और राइस वगैरह बनाने हैं या नूडल्स बनाने हैं तो उसमें फिर आप जुलियन कट डाल सकते हैं। तो बस फिर इसको मैंने टिफ़िन में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई है। और हमारे घर कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था कि मैं पहले से ही तैयारी कर लूँ। तो ये मैंने बनाना ब्रेड जो है इसका सारा बैटर वगैरह बना के, तो अब मैं इसको रख दूँगी बेक करने के लिए 1 घंटे के लिए। और ये देखिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसे बेक किया था। 1 घंटे के बाद ये माशाल्लाह परफेक्ट बेक हो गया था, और मैंने टूथपिक की मदद से चेक कर लिया था। अगर टूथपिक की मदद से मतलब आप जब चेक करें तो वो गीला निकले तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ी सी कसर है, आप 10-15 मिनट और रख सकते हैं। तो लेकिन 1 घंटे के बाद ये परफेक्टली जो है तैयार हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद फिर मैंने बना लिए थे दही भल्ले, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें जो आज बनाई जा सकती हैं वो बना लेती हूँ, बाकी कुछ हल्का फुल्का जो है वो कल बना लूँगी। और बस अब ये है कि यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और बस आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।